गुरु का मतलब क्या है? जो हमें शिक्षा देता है, दर्शन का, वेद का, आचार्य का, धर्म का, वही गुरु है। सबको जो गुरु है वो सद्गुरु है। और जो गुरु हैं वो संसार के लिए हैं, समाज के लिए हैं, व्यवहार के लिए हैं। सद्गुरु जो है वह शरीर का गुरु नहीं है, वह आत्मा का गुरु है। गुरु गुरु में भी भेद है, ज्ञान ज्ञान में भी भेद है। गुरु हमारे बंद कपाट को खोल नहीं सकता। गुरु हमें ज्ञान दे सकता है, समाज का, व्यवहार का, लोक का। लेकिन जहाँ बंद कपाट खोलने की बात है वहाँ आवश्यकता है सद्गुरु की। गुरु जो है वो पूरा होना चाहिए और चेला जो है वो सूरा होना चाहिए। चेला सूरा और गुरु पूरा। बलिया जो है कभी राजधानी थी राजा बलि की, दानवीर बलि की। 88 सहस्त्र ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। यहीं पर भृगु आश्रम है। भृगु हमारे बहुत प्राचीन ऋषि हुए हैं जिन्होंने मानव जाति का भविष्य बना दिया। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज 1954 के महाकुंभ के अवसर पर शरीर छोड़ने के पहले बहुत भविष्यवाणियाँ किए थे। आचार्य श्री सद्गुरु से बहुत प्रश्न करते थे। स्वामी जी ने कहा, प्रश्न की भूमि वहाँ नहीं है, तर्क की भूमि वहाँ नहीं है, कल्पना की भूमि, विचार की भूमि वहाँ नहीं है। अरे वहाँ तो भूमि है अध्यात्म की। स्वामी जी ने कहा कि इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, चेतना को ऊर्ध्व से अर्ध करना पड़ेगा। भृगु ऋषि इस विद्या को जानते थे। तब सद्गुरुदेव ने भृगु ऋषि का नाम लिया है। भृगु ऋषि प्राचीन ऋषि थे, तपस्या में लीन रहते थे। उन्हें ग्रह का, नक्षत्र का ज्ञान था। ऋषि वो होता है जो मंत्रों को देखता है, जो मंत्रों का दृष्टा होता है। भृगु ऋषि के नाम पर ही बना है भृगु आश्रम। आश्रम का मतलब क्या है? जहाँ पर हम परिश्रम करें, जहाँ पर हम श्रम करें। श्रम के भी कई प्रकार हैं। श्रम हम करते हैं शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, और श्रम होता है आत्मा का भी। बहुत से लोग आश्रम का मतलब कहते हैं आश्रय। जहाँ जाने से आश्रय मिल जाए उसका नाम आश्रम है। लेकिन हमारे जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि नहीं, जहाँ पर रह करके हम श्रम करें, शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, विचार से और आत्मा से भी, उसी का नाम आश्रम है। यह जो वंश है सद्गुरु का, यह जो वंश है आचार्य श्री प्रथम का, यह वंश ऋषियों का वंश है। इसका प्रादुर्भाव हुआ है श्रृंगी ऋषि से। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।